हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इमेजिनारा के स्टोरी सीरीज में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक अधूरे प्रेम की कहानी। स्टोरी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने रिव्यू कमेंट में बताएं। आज से 15 साल पहले एक लड़का जिसका नाम रुद्र कपूर और एक लड़की जिसका नाम गरिमा चौहान था। दोनों में बेशुमार प्रेम था, मगर कायनात को कुछ और ही मंजूर था। इस कहानी को सिरे से समझने के लिए हमें जानना होगा उनके जीवन के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो बात है तब की, जब रुद्र 10 साल का था और गरिमा 8 साल की थी। दोनों की फैमिली उज्जैन में रहती थी। रुद्र के पापा एक बिजनेसमैन थे और गरिमा के पापा एक सरकारी टीचर। दोनों में दोस्ती अच्छी थी, मगर एक दिन गरिमा के पापा का ट्रांसफर दिल्ली शहर में हो गया। तब गरिमा और रुद्र बिछड़ गए। हालांकि कुछ सालों बाद रुद्र के पापा अपने परिवार के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और वहां रहने के बाद रुद्र और गरिमा भी एक दूसरे को समय के साथ भूल गए। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। जब गरिमा कॉलेज में पढ़ती थी, तब एक दिन उसके पापा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तब से गरिमा पे ही परिवार की सारी जिम्मेदारी आ गई। जैसे तैसे करके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्राइवेट कंपनी में सीईओ के सेक्रेटरी यानी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट पर नौकरी ली और अपनी जिम्मेदारी को संभालने लगी। उसके घर में वो, उसकी माँ और उसकी बहन रहती थी। सबकी जरूरत को इसे ही पूरा करना था। बहन की पढ़ाई से लेकर माँ की दवाइयों तक सब कुछ इसी के हाथों में था। एक दिन गरिमा अपने ऑफिस में थी, तब तक एक लड़का आया और बिना पूछे उस कंपनी के सीईओ के केबिन में जाने लगा। गरिमा उसे रोकी और पूछी, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? लड़के ने कहा, नहीं। तो गरिमा ने कहा कि तब आप अंदर नहीं जा सकते। फिर लड़के ने कहा कि मुझे किसी की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं तो जाऊंगा ही। तो गरिमा ने कहा कि देखिए, आप जिद मत करिए, ये रूल के अगेंस्ट है। फिर लड़का बोल पड़ा कि वैसे तुम हो कौन? गरिमा ने कहा कि मैं सीईओ की सेक्रेटरी हूं और ये मेरा काम है, इसीलिए मैं बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जाने दे सकती। और वैसे भी सर ने कहा है कि 3 बजे के बाद ही किसी को आने दे। तब लड़का कहा कि जाकर बोलो अपने बॉस से कि रुद्र कपूर आया है। फिर गरिमा ने कहा कि बॉस ने बोला है कि वो किसी से भी 3 बजे के बाद मिलेंगे, इसलिए आप आधे घंटे बाद ही मिल सकते हैं। इसी बात पर उन लोगों में बहस होने लगी और देखते ही देखते लड़ाई भी। तब उस कंपनी का सीईओ खुद आया और लड़के को देखने लगा और कहा कि अरे रुद्र, तुम यहाँ? दरअसल मैं वो सीईओ रुद्र का दोस्त था। उसने कहा कि आओ आओ, ये लड़ाई क्यों हो रही है? रुद्र ने सारी बात बताई। ये सुनकर और उसके दोस्त की बात ना मानने के लिए उसने गरिमा को बहुत डांट लगाई। तब से दोनों के बीच गुस्से की आग जल गई। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उसके 1 महीने बाद गरिमा का ट्रांसफर मुंबई हुआ। उसने अपने परिवार को दिल्ली में ही रहने को कहा और खुद मुंबई जाकर काम करने का फैसला किया। गरिमा ने रात में ट्रेन पकड़ी और सुबह आंख खोली तो उसने पाया कि वो गोवा पहुंच चुकी है। ट्रेन मुंबई कब की पार कर चुकी थी और इसी बात की चिंता थी। फिर वो वहां के किसी रिसोर्ट में गई और एक कमरा ले लिया और सारे टिकट देखने लगी वापस जाने के लिए दिल्ली या मुंबई। लेकिन दोनों जगह तो क्या, गोवा से कोई भी सवारी जाने वाली नहीं थी, क्योंकि भारी बारिश और तूफान गोवा में दाखिल हो चुका था। इसी बात से वो मायूस होकर इधर उधर रिसोर्ट में भटक रही थी और सोच रही थी कि वो तो यहाँ से भी बाहर नहीं जा सकती, इतनी भारी बारिश और तूफान में। तब तक वो जाकर किसी से टकरा जाती है और वो लड़का कोई और नहीं, रुद्र कपूर था। वो अपने बिजनेस के डील के लिए रिसोर्ट में आया था, मगर डील करने के बाद वो भी उसी दिक्कत में फंसा था जिसमें गरिमा फंसी थी। और वो दिक्कत थी कि घर वापस कैसे जाए। उन लोगों को 1 सप्ताह वहीं रुकना पड़ा। इसी बीच उन दोनों में खूब नोक झोंक हुए। कुछ दिन तो गलती से सामने दिख जाने पर हुई, तो बाकी कुछ दिन रुद्र के जानबूझकर टकराने पर। क्योंकि इन्हीं कुछ दिनों में रुद्र की फीलिंग्स गरिमा के लिए नफरत से हटकर प्यार के लिए बढ़ने लगी थीं। उसे अच्छा लगता था जब वो गरिमा के साथ या आसपास रहता था।
इसीलिए वो जानबूझकर कभी टकराता तो कभी कुछ बोल बोलकर गरिमा को चिढ़ाता था, ताकि उन लोगों की कम से कम बात हो सके। धीरे धीरे रुद्र की चाहत प्यार में बदल गई। जब तक वो अच्छे से समझा तब तक 1 सप्ताह बीत चुका था और तूफान भी थम चुका था। उसने गरिमा से पूछा कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ दूं? मगर गरिमा मना कर दी। लेकिन रुद्र के लाख मनाने पर वो मान गई। लेकिन वो उसके साथ वापस दिल्ली चली गई। जब रुद्र ने गरिमा को उसके घर छोड़ा तो उसने गरिमा से उसका नंबर मांगा, मगर गरिमा नहीं दी और अपने घर चली गई। फिर रुद्र भी मुंबई लौट आया और अपने काम में लग गया, मगर खुद के अंदर ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा सा छूट गया हो। यही सोचते सोचते कुछ महीने बाद जब उससे रहा नहीं गया, तब उसने अपने उस दोस्त को फोन किया जिसकी कंपनी में गरिमा जॉब करती थी। मगर उसने बताया कि गरिमा ने तो नौकरी छोड़ दी कुछ महीने पहले ही, और कोई कारण भी नहीं बताई। इतना सुनते ही रुद्र टेंशन में आ गया, क्योंकि यही एक रास्ता था गरिमा से मिलने का, मगर वो भी फेल होता दिख रहा था। फिर अपने दोस्त से उसकी फाइल में से गरिमा का नंबर निकालकर देने को कहा। तब उसे नंबर तो मिला, मगर जब उसने कॉल किया तो कॉल लग नहीं रहा था। रुद्र अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके दिल्ली गया। उसके पापा ने उसे जाने की वजह पूछी, मगर रुद्र ने बताया नहीं। दिल्ली पहुंचकर वो अपने दोस्त के कंपनी में गया। वहां पर उसने गरिमा की खास दोस्त से पूछताछ की। तब उसकी दोस्त, जिसका नाम नेहा था, उसने कहा कि मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूं कि गरिमा अक्सर बैंगलोर के किसी कंपनी में ज्वाइन होने की बात करती थी, तो शायद वो वही होगी। इतना सुनते ही रुद्र को एक नई उम्मीद मिली। फिर वो बंगलौर गया। वहां 5 से 10 दिन पागलों की तरह ढूंढता रहा। फिर एक दिन जब वो गरिमा को ढूंढ रहा था, तब उसने अपनी कार के शीशे से देखा कि गरिमा पीछे से गुजरी। उसने अपनी गाड़ी तुरंत मोड़ी और उसके पीछे गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसने गरिमा को रोका। गरिमा उसे देखते ही चिढ़ गई थी। उसने कहा कि तुम यहाँ कैसे और मुझे क्यों रोक रहे हो? तब रुद्र हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ गरिमा। गोवा से आने के बाद मैं हर दिन हर रात तुम्हें ही सोचता हूँ। कोई काम नहीं करने का मन करता, बस तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। इतना सुनते गरिमा कहीं की, मगर तुम तो मुझसे हमेशा लड़ते रहते हो। तब रुद्र ने कहा कि वो बस इसलिए ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं। उसने कहा कि मेरे जज्बातों को समझो, मुझे प्यार हो गया है तुमसे, विश्वास तो करो। इतना सुनते ही गरिमा बोली कि बस रुद्र, अब तुम चुप हो जाओ, और वैसे भी हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कभी होगा। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। रुद्र ने कहा कि ठीक है, अभी नहीं तो समय तो 2 हो जाएगा। लेकिन गरिमा बोली कि ना मतलब ना ही होता है। इतना कहकर वो चली गई। रुद्र मायूस होकर अपने 2 करीबी दोस्त, जिनका नाम आहान और आदित्य था, उन्हें कॉल लगाया और सारी बात बताया। उसके दोस्तों ने उसे मोटिवेट किया और गरिमा को इम्प्रेस करने के लिए कई तरीके बताए, मगर सब फेल हो गए। एक दिन गरिमा ने तंग आकर कहा कि तुम समझते क्यों नहीं हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है और तुम मुझे परेशान मत करो। मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है, बहन को जॉब दिलाने में मदद करनी है और माँ को संभालना है। मुझे तुम माफ करो और कहीं और जाकर किसी और को देखो। इतना कहकर गरिमा वहां से चली गई। रुद्र फिर अपने दोस्तों को कॉल लगाया और उन्हें सारी बात बताई। आहान ने कहा कि देख भाई, गरिमा को इम्प्रेस करने से अच्छा है कि तू उसकी फैमिली की मदद कर। इससे उसकी फैमिली भी खुश हो जाएगी और वो भी इम्प्रेस हो जाएगी। रुद्र को ये आइडिया सही लगा और वो उसी समय दिल्ली के लिए निकल गया और अपने दोनों दोस्तों को भी बुला लिया। वहां पहुंचने पर उसने गरिमा की फैमिली के बारे में पता लगाया और उसकी बहन को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर किया, और वो भी हाई पोस्ट पर। मगर उसने ये काम खुद के नाम पर ना करके आहान के हाथों करवा लिया, ताकि जब गरिमा अपनी छोटी बहन, जिसका नाम समायरा था, उससे कुछ पूछे तो वो रुद्र कपूर का नाम ना लेकर आहान का नाम ले। और धीरे धीरे वो समायरा को इम्प्रेस करने में लग गया ताकि गरिमा भी उससे इम्प्रेस हो जाए। लेकिन जब गरिमा को पता चला कि उसकी बहन के ऑफिस वाले उसे कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं, तो उसे दाल में कुछ काला लगा। और इस बात को पता लगाने के लिए गरिमा एक दिन बिना बताए समायरा के ऑफिस गई
और उसी दिन इत्तेफाक से रुद्र भी अपनी कंपनी के दूसरे ब्रांच, जहां आहान हेड था, वहां गया। रुद्र थोड़ी जल्दी में था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और गरिमा से टकरा गया। गरिमा उसे देखते ही सारा खेल समझ गई। उसने रुद्र को बहुत डांट लगाई और वहां से चली गई। फिर एक दिन गरिमा की मां अचानक से चक्कर खाकर बेहोश हो गई। गरिमा उस दिन घर पर ही थी। वो अपनी मां को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गई और रास्ते में उसने समायरा को कॉल करके सारी बात बताकर जल्दी आने को कहा। समायरा भी जल्दी में निकलने वक्त आहान को इन्फॉर्म करके चली गई। आहान रुद्र को सारी बात बताया और वो दोनों भी हॉस्पिटल गए। गरिमा के वहां पहुंचने से पहले रुद्र ने हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था करवा दी और सही समय पर गरिमा की मां का इलाज शुरू हो गया। जब उसकी मां ठीक हो गई, तब गरिमा ने रुद्र को आकर शुक्रिया किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रुद्र ने भी खुशी से स्वीकार किया और दोनों में दोस्ती हो गई और समय के साथ धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कायनात को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गरिमा ने रुद्र को बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर, और वो कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है। इतना सुनते रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए और अपनी लड़खड़ाती जवान से पूछा कि ये मजाक है ना? लेकिन गरिमा ने भी रोते हुए जवाब दिया कि नहीं। रुद्र ने एक सप्ताह तक भारत से लेकर विदेश के सभी बड़े और अच्छे डॉक्टरों से बात की, मगर सबने कहा कि अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि गरिमा लास्ट स्टेज पर थी। एक शाम रुद्र और गरिमा एक पार्क में बेंच पर साथ बैठे थे। गरिमा अपने सर को रुद्र के कंधे पर रखकर और अपने हाथों से उसके हाथों को थामकर कहीं कि अगर मैं मर गई तो किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना और मेरी बहन को कभी पराया मत करना या कभी जॉब से मत हटाना। रुद्र की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे धीरे कहा कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं समायरा को अपनी बेटी की तरह रखूंगा और रही बात शादी की तो वो तुमसे ही करूंगा या फिर किसी से भी नहीं। गरिमा ने रोते हुए समझाया कि ऐसा मत करो, मगर रुद्र ने अपनी कसम देकर गरिमा को चुप करवा दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर गरिमा ने कहा कि ये सबसे हसीन पल है। काश मैं अभी ही एक गहरी सांस भरूं और इस हसीन पल में ही ऊपर वाले को प्यारी हो जाऊं। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि तुम्हारे कंधों पर मैंने अपनी आखिरी सांसें ली। इतना कहकर गरिमा एक गहरी सांस ली और फिर चुप हो गई। रुद्र ने रोते हुए मंद आवाज से गरिमा को आवाज लगाई, लेकिन जवाब कुछ नहीं आया। रुद्र ने जब देखा तो गरिमा अपनी प्राण त्याग चुकी थी। रुद्र की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो गरिमा को पकड़कर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, मानो जैसे उसके सीने में से किसी ने दिल निकाल लिया हो। उस दिन के बाद रुद्र कपूर अब पहले जैसा नहीं रहा। शराब और नशे की आदत ने उसे पागल सा कर दिया। कामकाज छोड़कर रुद्र अब बस नशे में ही धुत रहने लगा था। उसके घर वालों ने, उसके दोस्तों ने, यहाँ तक कि समायरा और उसकी माँ ने भी उसे बहुत समझाया कि नई जिंदगी शुरू करे, मगर वो किसी की नहीं सुनता था। बस एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में गरिमा की तस्वीर को लिए घूमता रहता था। बड़े बड़े बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, कोई देखकर पहचान ही नहीं पाता था कि ये शख्स ही रुद्र कपूर है। जो इंसान कभी प्यार में पागल था, वो समय के साथ प्यार के कारण ही पागल हो गया था। गरिमा के आने से उसके जीवन में एक रोशनी आई थी, जो उसके जाने के साथ एक ऐसा अंधेरा कर गई जिससे रुद्र कभी निकल ही नहीं पाया। उसकी यादों में खोया हुआ एक तन्हा सा मुसाफिर बनकर हमेशा के लिए रह गया और इस तरह एक प्रेम कहानी अधूरी रह गई, जिसे नाम दिया गया हमारे प्रेम की अधूरी कहानी। जिस कहानी में प्यार तो था मगर वक्त नहीं, इसीलिए अपने प्यार को हमेशा वक्त दे, क्या पता कब क्या हो जाए।